हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पूनम किचन 55 में आप सभी का स्वागत है। आज देखिए मैं क्या बनाई हूँ। इसको बोला जाता है गांव में केपचा। केपचा का सब्जी बनाई थी। इसका सब्जी ना काफ़ी टेस्टी होता है। अगर एक बार खा लेंगे तो बार बार खाने का मन करेगा। तो मैं सारे केपचा ले ली थी। उसका डंठल जो था ना उसको काट के हटा दी थी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए कैसे बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर से कीजिएगा। यहाँ पे मैं दाल ले ली थी और मैं आप लोग को ना आज एक स्टोरी सुनाऊंगी। जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं कि मैं एक सिंगल मदर हूँ। तो मैं बताती हूँ ना मेरे साथ क्या हुआ। मैं बहुत अच्छे फैमिली से थे, मिडिल क्लास फैमिली से थे। तो वहाँ पे ना मेरे पापा मम्मी ना मुझे बहुत अच्छे से परवरिश दिया, पालन पोषण किया था। तो मेरी शादी हो गई 2019 में। मेरी शादी हुई थी एक अच्छे फैमिली में, एक पढ़े लिखे लड़का से। लड़का काफ़ी अच्छा पढ़ा लिखा था, आईएम से पढ़ा था। वहाँ पे मेरा शादी हुआ था, काफ़ी खर्चा करके हुआ था। तो जब शादी हुआ था ना तो मैं मतलब बहुत खुश थी कि शादी हो रहा है, अच्छा फैमिली है। मतलब हम लोग ना उसका फैमिली का ना वो नहीं देखे थे कि किस टाइप का फैमिली है, ये नहीं देखे थे। बैकग्राउंड नहीं देखे थे, पास्ट नहीं देखे थे फैमिली का। तो वो हो जाता है ना कि अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है तो अच्छा होगा। तो हम लोग ये देखे थे कि अच्छा पढ़ा लिखा है तो गलत थोड़ी होगा। मेरे घर में भी सब पढ़ा लिखा था। तो मेरे भैया लोग ना उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे, सारा चीज़ देखे तो सब सही था। तो मेरा शादी कर दिए और मैं शादी करके गई। शादी करके मतलब मैं अपने ससुराल चली गई। मेरा ससुराल बिहार ही है और मायका भी बिहार था। तो जब वहाँ गई ना तो मुझे वहाँ गई थी तो फर्स्ट दिन से ही कुछ कुछ प्रॉब्लम इश्यूज आने लगे मेरे पापा लोग के बारे में कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो इस वजह से मेरे ससुर ने मुझे जाने भी नहीं दिया। और इस लोग का ना बस प्लानिंग था, पैसा पैसा के लिए ही शादी किया था। जबकि लड़का अच्छा कमा रहा था, काफ़ी अच्छा कमा रहा था फिर भी। और लड़का भी ना थोड़ा लड़की वगैरह से भी बात करता था। तो वो चुरा चुरा के फर्स्ट टाइम से ही बात करता था, मतलब वगैरह खेत वगैरह में जाके बात करता था। तो मुझे लगा क्या नॉर्मली फ्रेंड होगा, किसी से बात कर रहा है। तो मैं उतना गेस नहीं की थी बात पे। तो वो बात करता था। ऐसे करते करते ना मैं तो शादी के बाद भी रिसेप्शन आधी पगफेरा वगैरह के लिए जो जाता है घर, तो मुझे नहीं जाने दिया गया। तो मुझे लगा क्या चलो भाई ठीक है, नहीं जाने दे रहा है तो कोई बात नहीं। और मेरे हस्बैंड का ना नया नया जॉब लगा था, टाटा मोटर्स में जॉब लगा था। तो वो ना जॉब देने गया, जॉब में जाना था, उनका ज्वाइनिंग लेटर था। मेरे जून में शादी हुआ था, जुलाई में ज्वाइनिंग लेटर था। तो मेरे हस्बैंड ने क्या बोले कि ठीक है अभी आप चलो मेरे साथ। और मेरा ना दिल्ली में भी ससुराल में फैमिली था, घर वगैरह था। तो वहाँ भी बोले क्या कोई बात नहीं, आप वहाँ पे चलो, उसके बाद से देख लेंगे, जो जैसे होगा वो मैं देख लूँगा। और उसके बाद वहाँ से मैं भिजवा दूँगी। मैं भी एमएससी में पढ़ रही थी उस टाइम। तो मैंने सोचा ठीक है, जो बोल रहे हैं सही ही बोल रहे होंगे, मेरे लिए गलत थोड़ी ना बोलेंगे। और मेरे हस्बैंड है तो मेरे लिए गलत थोड़ी ना करेंगे। तो मुझे लगा कि चलो भाई सब सही है जो भी बोल रहे हैं। तो मैंने उनका बात मान ली और मैं चली आई। पग फेरा वगैरह में नहीं गई। तो मुझे दिल्ली लेकर आ गए। दिल्ली में मेरे ससुर का ना दो घर था। एक किराया पे लगा हुआ था और एक में वो लोग रहते थे। तो वहाँ मुझे लेके आ गए। और एक घर था ना वो मेरी ननद को, साइड के घर में मेरी ननद को दे दिए थे। तो मेरी ननद साइड के घर में रहती थी। तो मुझे बहुत अजीब सा फील होता था। और 3 आदमी, एक मेरे हस्बैंड थे, मेरे ससुर टीचर थे, तो वे बिहार में ही टीचर थे, तो बिहार में ही रहते थे। और मेरी सास रहती थी। जो भी घर का चीज़ होती थी ना वो मेरी ननद करती थी, सारी चीज़ ही मेरी ननद करती थी। आप लोग तो जानते हैं जिसके घर में ननद है ना उसका घर कभी नहीं बसता है। कहीं कितनी भी अच्छी क्यों ना, अगर घर में ननद का राज चले ना, बात चले ना, तो घर नहीं बसता है। तो यही चीज़ मेरे साथ हुई। मेरे ननद की ही सारी बात चलती थी, जो भी करते थे मेरे ननद ही करते थे और कोई नहीं करती थी। तो उनका ही सारा बात चलता था। तो जो भी चल रहा था सब अच्छा खासा चल रहा था। अब क्या करते, अच्छा क्या चलता, हस्बैंड का फिर चले गए। और मेरे भाई लोग को भी अचानक से, मतलब अचानक से सब कुछ करने लगे। ये लोग होते हैं ना
मतलब मेरे मैके वाले का बुराई करना, सब कुछ करते थे। मेरे हस्बैंड जॉब पे चले गए, जॉब पे रहने लगे और वहाँ से मेरी स्टोरी स्टार्ट हुई। तो जॉब के बाद मेरे हस्बैंड आते भी थे, आते जाते रहते थे मेरे पास दिल्ली। मेरे हस्बैंड का पुणे में जॉब था तो वहाँ पे आते थे। लेकिन ना धीरे धीरे से मेरे हस्बैंड के कान में ये लोग भरते गए, कुछ ना कुछ मेरे बारे में, मेरे फैमिली के बारे में भरते गए कि बात करती रहती है भर दिन। मेरे पास अच्छा खासा फ़ोन था तो मेरे हस्बैंड ना फ़ोन ले लिए, मतलब 2 मंथ हुआ उसमें फ़ोन ले लिए। मेरे मैके बात नहीं करने देने लगे अचानक से, जो कि कुछ ऐसा नहीं था, बस मेरे अपने मैके बात करती थी। तो मेरे मेरी सास वगैरह, मेरे ससुर वगैरह बोले कि कोई बात नहीं, तुम अपनी सास के मोबाइल से घर बात कर लें। तो मुझे तो घर ही बात करने का ज़रूरत था, कहीं और बात करती नहीं थी। और हस्बैंड बाहर में रहते थे तो वो कभी कभी मैं बात करती थी, वो भी कभी कभी बात करता था, प्रॉपर बात नहीं करता था मेरे से। मतलब आज बात किया तो 2 दिन बाद फिर बात करेगा, अगर हम फ़ोन किए तब बात करेगा, अगर 10 दिन अगर हम फ़ोन नहीं करेंगे तो वो मुझे फ़ोन नहीं करते थे। तो ये सब चीज़ ना मुझे बहुत बुरा लगता था, काफ़ी बुरा लगता था। मैं सोच रही थी मैं क्या करूं, नहीं करूं। मम्मी से भी बात नहीं होता था। और जब भी मेरी सास बात करवाती थी तो एक साइड मेरी ननद बैठी रहती थी और एक साइड मेरी सास बैठी रहती थी, कुछ भी बात नहीं करने देती थी। जो बोलती थी वही बोलने के लिए बोलती थी कि जो बोल रहे हो वही बात आप बोलो। तो ऐसे करके मैं बात करती रही। आप लोग रेसिपी देखते रहिएगा कि रेसिपी कैसे बनाते हैं। तो ये हम सब दिखा के डाल रहे हैं तो आप देख सकते हैं। तो ऐसे मतलब काफ़ी मेरे साथ इशूज़ होने लगे। फिर मेरे हस्बैंड, कोई लोग कान भर भर के मेरे साथ मारपीट होने लगा। मेरे हस्बैंड हर एक बार मारते थे, 2 सप्ताह होता था मारते थे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर